क्या आप जानते हैं कि गिट और गिटहब में क्या अंतर है, या गिट, गिटहब, बिटबकेट में क्या समानताएं हैं? यदि नहीं जानते तो देखते रहिए वीडियो। तो आज का तीसरा टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन गिट, गिटहब, एज्यूर गिट, बिटबकेट, गिटलैब्स, इन सब में क्या डिफरेंस है। सिंपल सा डिफरेंस जो बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गिट एंड गिटहब। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, गिट जो है वो एक ओपन सोर्स कंट्रोल इंजन है। सो गिट क्या है? एक इंजन है, ओपन सोर्स कंट्रोल। अब सोर्स कंट्रोल क्या होता है उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जिसमें बताया हुआ है कि वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम या सोर्स कंट्रोल सिस्टम क्या होते हैं। तो सोर्स कंट्रोल या वर्जन कंट्रोल सिस्टम दोनों सेम होते हैं। पर्पस इनका ये होता है कि आपका जो सोर्स कोड होता है वो किसी एक जगह पर रखा जाता है, या डिसेंट्रलाइज अगर हो तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में रखा जाता है, और उसके डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, और आप उन वर्जन्स के थ्रू आपने अगर कोई गलती कर ली तो आप पुराना वर्जन का कोड जो है ले सकते हैं। बेसिकली ये है कि आपके कोड को सिक्योर करने का एक तरीका है कि आपने जो कोड लिखा है कहीं गलती से वो डिलीट हो गया या कुछ हो गया, आपके लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो आपने जो कोड लिखा वो वेस्ट ना जाए, इसलिए हम लोग जो है वो सोर्स कंट्रोल सिस्टम यूज़ करते हैं। कंपनीज मोस्ट ऑफ द केसेस में कंपनी सोर्स कंट्रोल यूज़ करती है, और इट इज़ ए गुड प्रैक्टिस कि आपको भी सोर्स कंट्रोल यूज़ करना आना चाहिए। अब जो गिट जो है, गिट इज़ द lately it has become the most popular distributed source control system. गिट से पहले आई थिंक CVS था और SVN था, सब वर्जन जिसे कहते हैं। SVN बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। SVN के ऊपर आई थिंक एक पूरी साइट भी बेस्ड है। तो इस तरीके से लेकिन इसी तरीके से गिट जब आया, गिट इंजन, जो गिट सोर्स कंट्रोल इंजन आया, तो गिट को लाने वाला आई थिंक गिटहब ही था। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मैं इसकी ज़्यादा हिस्ट्री नहीं जानता, लेकिन इतना मुझे पता है कि गिटहब जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। गिटहब रातों रात पॉपुलर हो गया। एक तरह से कहें कि यही पॉपुलैरिटी की वजह से ही माइक्रोसॉफ्ट ने उसको भैया आई थिंक 6-8 बिलियन में खरीदा। कितना बिलियन में खरीदा ये एग्जैक्ट अमाउंट मुझे नहीं पता, लेकिन खरीदने के पीछे ये था कि गिटहब के पास बहुत ज़्यादा सोर्स कंट्रोल था, बहुत ज़्यादा सोर्स कोड था। तो गिटहब इज़ बेसिकली योर वेबसाइट, एक तरह से सर्विस है। मैं एक सिंपल एग्जांपल अगर हम रियल लाइफ में बात करें, आप जैसे देखो कि आपका गाड़ी चलाते हो अगर आप, तो आप गाड़ी देखोगे कि स्विफ्ट ले लो, स्विफ्ट डिज़ायर ले लो, स्विफ्ट डिज़ायर, फिएट पुंटो, फिएट लीनिया, आपका शियाज, आई थिंक इन सब में एक ही इंजन यूज़ होता है। इंजन एक ही है लेकिन बॉडीज़ अलग अलग हैं। डिफरेंट कंपनीज जो हैं, कई बार इंजन जो हैं वो कंपनी शेयर करती हैं। जैसे आपका हैरियर में जो इंजन है, जीप का इंजन जिसे कहते हैं कि ये जीप का इंजन है जी, वही जीप का इंजन जो है वो आपका जीप कंपास में भी है। तो इस तरीके से इंजन जो है, गिट इज़ बेसिकली ये सोर्स कंट्रोल इंजन, और इस इंजन के ऊपर डिफरेंट बॉडीज़ अवेलेबल हैं आपकी। एक तो बाय डिफ़ॉल्ट गिट का भी आपका गिट आप एज ए सर्वर एंड एज ए क्लाइंट, गिट का अपना एक गिट क्लाइंट आपको अवेलेबल है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। तो उसी तरह से गिट का ही जो ये कमर्शलाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन है गिट का, दैट कमर्शलाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन इज़ आइदर योर गिटहब और बिटबकेट और योर गिटलैब्स या एज्यूर डेवऑप्स में भी गिट है। तो ये जो डिफरेंट जो आपके इम्प्लीमेंटेशन है, डिफरेंट कंपनीज जो अपनी सर्विसेज बेचती हैं गिट की, दे नेम इट बाय देमसेल्फ। जैसे गिट सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन पूछती है, क्योंकि आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि यार गिटहब दोनों तो एक ही चीज़ लगती है मेरे को। असल में एक ही है। कई लोग कहते हैं नहीं दोनों अलग अलग हैं। अलग नहीं है, गिट इंजन है, गिटहब इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन इंजन, कमर्शलाइजेशन ऑफ एन इंजन। अब एक थान का कपड़ा, अगर हम कहें कि एक थान का कपड़ा है, उस कपड़े से आप डिफरेंट जो हैं शर्ट, पैंट वगैरह बना सकते हैं। गिट इज़ योर कपड़ा, एंड व्हाट यू आर वियरिंग, जो आप ड्रेस पहन रहे हैं, जो ड्रेस बन रहा है, दैट इज़ योर गिटहब, दैट इज़ योर गिटलैब। तो वो डिफरेंट उसके जीन्स, जैसे आप कहें जीन्स एक ही होती है लेकिन जीन्स के स्टाइल अलग अलग होते हैं, बनाने वाली कंपनीज अलग अलग हैं।
तो आप जीन्स खरीदने जाओगे तो आप तो दुकान में जाके सीधे बोलते हो यार मुझे जीन्स दे दो भाई। वो आप तो ये नहीं बोलते ना कि भैया मुझे इसका चाहिए, रैंगलर का चाहिए या लिवाइस का चाहिए या ली का चाहिए। हर कोई अपना अपना जीन्स पहनता है भाई, हर किसी का अपना अपना ब्रांड होता है। तो उसी तरीके से गिटहब इज़ बेसिकली ए ब्रांडेड वर्जन ऑफ गिट। सिमिलरली गिटलैब्स इज़ ए डिफरेंट ब्रांडेड वर्जन ऑफ गिट। और उसमें होता क्या है आपका कि ये जो सर्वर है, अगर आप प्लेन ओपन सोर्स वाला गिट यूज़ करेंगे उसमें क्या होता है कि सर्वर आपको खुद मैनेज करना पड़ता है। आप ही गिट सर्वर सेटअप करेंगे, गिट सर्वर के साथ कम्युनिकेशन, आप रेगुलर गिट क्लाइंट यूज़ करेंगे, गिट सर्वर भी आपको सेटअप करना पड़ेगा। उस सर्वर में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी चीज़ें आपको खुद से देखनी पड़ेंगी। अगर आप गिटहब यूज़ करते हैं तो ये सारी चीज़ें गिटहब अपने डेटा सेंटर में कर रहा है। अगर आप गिटलैब यूज़ करते हैं तो ये सारी चीज़ें गिटलैब अपने डेटा सेंटर में कर रहा है। अगर आप एज्यूर डेवऑप्स यूज़ करते हैं तो ये सारी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट अपने डेटा सेंटर में कर रहा है। अगर आप बिटबकेट यूज़ करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है वो बिटबकेट की जो कंपनी है वो अपने डेटा सेंटर में कर रही है। तो बेसिकली दीज आर द कमर्शलाइजेशन ऑफ योर गिट इंजन। हमेशा की तरह ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैं और प्रोत्साहित हूँ और इसी तरह के नए नए वीडियो लेकर के आता रहूँ। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे टेक्नोलॉजी रिलेटेड किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।